यू मस्ट हैव हर्ड दिस कि सुनो सबकी पर करो अपनी. I just did not do that, and that costed me my CLAT rank. So in this video we'll discuss about certain things जो सब suggest करते हैं. And I'm pretty sure कि आपने भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, पर हर किसी को नहीं करना चाहिए. It's a personalized thing, right? And CLAT is a very personalized preparation. What might work for me might not work for you. तो इसलिए in this video we'll discuss 3 मेजर चीजें जो सब कहते हैं और जो मैंने ट्राई भी करी बट मुझे नहीं करनी चाहिए. तो सबसे पहला इज ज्वाइनिंग क्लैट टेलीग्राम ग्रुप्स. अब बेसिकली क्या है कि क्लैट के बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, राइट? जिसमें अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स, अलग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने मॉक स्कोर्स डिस्कस करेंगे, जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, जो और मतलब हर तरह की चीज़ होती है उस ग्रुप पे. क्योंकि अब बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि एवरीवन सजेस्टेड कि तुम ऐसे कुछ ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि मैं इनके टच में नहीं था. मैं अपनी प्रिपरेशन खुद कर रहा था. अपनी कोचिंग में जितने लोग थे उनका जानता था, उनके स्कोर्स कितने आ रहे हैं, उनके रिलेटिव में मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, जीके कैसे पढ़ते हैं, ये सब आई वाज डूइंग. बट फिर मुझे लगा कि हाँ सब सही कहते हैं, मुझे जानना चाहिए मेरा कॉम्पिटिशन कौन है. तो इसलिए आई जॉइन दोज टेलीग्राम ग्रुप्स एंड आई जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ताकि मेरे को आइडिया लग पाए कि एग्जैक्टली मेरा कंपटीशन है कौन, वो कैसा स्कोर कर रहा है और क्या वो कुछ ऐसा अलग तो नहीं कर रहा जो मैं नहीं कर रहा जो मुझे करना चाहिए, ये सब कुछ. और ये सोच के मैंने ज्वाइन करा कि अब मेरे को समझ में आ गया कि कंपटीशन है तो अब मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं कुछ नई चीज़ें सीखूंगा. बट द रियलिटी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. आई जॉइन दोज ग्रुप्स. इन ग्रुप्स पे क्या होता है, पोल्स आते हैं कि इस मॉक में आपका कितना स्कोर आया. अब मैंने डिलीजेंटली मॉक दिया, मैंने बिना चीटिंग करे कोचिंग में बिल्कुल एग्जाम लाइक सिनारियो में 2 घंटे में वो पेपर कंप्लीट करके अपना स्कोर डाला. एंड मेरे सबसे पहले आई हैव सीन कि पेपर बहुत अच्छा गया. कोचिंग में जैसे बच्चों के स्कोर्स हैं उसके रिलेटेड मेरा पेपर बहुत अच्छा गया. एंड मेरे को खुद भी लग रहा है कि हाँ आई रियली डिड वेल इन दिस पेपर. अब विद दिस सेटिस्फैक्शन अब मैं अपना स्कोर पुट इन करता हूँ वो पोल पर, एक्सपेक्टिंग कि हाँ मेरा स्कोर ऐसे कुछ टॉप उसमें होगा और मतलब हाँ देन कुछ लोगों का मेरे से ऊपर होगा, बट आई लर्न फ्रॉम देम. ये सब I put in my score and I see that I'm in the bottom 40% or something. Then I realized कि यार मतलब इतने लोगों के तो इतने ज़्यादा बेटर मार्क्स आए हैं कि supposedly उस मॉक में मेरी 80 आए हैं, which is a very good score in a very decent kind of a mock, in a tough mock. पर मैं वहाँ देख रहा हूँ वहाँ पे तो लोगों के 100 से तो नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा, 100 से तो ऊपर ही है सब. तब मुझे हिट हुआ कि यार मतलब मैं तो कितना पीछे हूँ कॉम्पिटिशन में. फिर आई गॉट बैक टू एनालाइजिंग दैट पेपर एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार 100 के पार इसमें जाएं कैसे, कि ये बेटर कर सकता था, ये मेरे को नहीं आता था, ये मैं कैसे करूं. तो फिर मुझे फिर मेरे को रियलाइज होता है कि यार मैं तो एनालिसिस में भी वो स्कोर नहीं सोच पा रहा जो ये लोग असली में पेपर में करके आ रहे हैं. तो मैं कितना पीछे हूँ कॉम्पिटिशन से. एंड दिस इज वन थिंग व्हिच आई हैड व्हिच डिस्ट्रॉयड माय कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर था. देन आई गॉट टू नो कि एंड दिस हैपेंड ओवर एंड ओवर अगेन फॉर मॉक्स, डिफरेंट मॉक्स, राइट? फिर एट अ वेरी लेटर पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज्ड कि यार ये लोग फेक कर रहे थे अपने स्कोर्स. फेक कैसे कर रहे थे? कुछ लोग तो रैंडमली ज़्यादा मार्क्स डाल रहे थे कि ठीक है आए 60 डाल देंगे 110, किसको पता चल रहा है. और दूसरा कुछ लोग जो जेन्युइन पेपर देते थे पर 4 घंटे में पेपर देते थे, डबल द टाइम, तो ऑब्वियसली तुम्हारा स्कोर ज़्यादा आएगा ही. तीसरे कुछ लोग होते थे जो लोग ब्रेक्स में मॉक देते थे कि चलो एक बार इंग्लिश कर लिया, फिर थोड़ी देर चलो लॉजिकल कर लिया, फिर लीगल कर लिया. दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क. That's when I realized कि इनके इन्फ्लेटेड स्कोर्स देख के मैंने उस टाइम अपना कॉन्फिडेंस डाउन करा. कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो मैं उस दिन अच्छे से पढ़ नहीं पाया. इससे बहुत बेटर होता कि अगर मैं ये सब ना जानता, अपने प्रिपरेशन में फोकस करता एंड आई न्यू कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं और अच्छा कर पाता. तो दैट इज़ वन वेरी ह्यूज टेक अवे विच आई हैड कि रैंडम टेलीग्राम ग्रुप्स पे अपनी स्कोर्स कंपेयर करना इज नॉट अ गुड थिंग एंड यू शुड नॉट डू. नाउ सेकेंड थिंग विच एवरीवन सेज इज फाइंड अ स्टडी ग्रुप जिनके तुम्हारे जितने मॉक स्कोर्स आते हैं और उनसे सीखो और उनके साथ पढ़ाई करो और यू विल ग्रो. अब द इशू विद दैट इज कि आई ऑल्सो मतलब रियलाइज कि हाँ बहुत अच्छी एडवाइस है. उस टाइम ऋषभ शिवानी वगैरह वर क्लैट AIR-1 जैसे एंड उसका ग्रुप था 4-5 लोगों का. तो मुझे लगा हाँ मुझे भी AIR-1 लेके आनी है. उसका ग्रुप था तो मेरे को भी ग्रुप चाहिए, तो मैं भी ग्रुप बनाऊंगा. तो मैंने उन्हीं टेलीग्राम ग्रुप्स पे गया और एक क्लैट स्टडी ग्रुप ढूंढना शुरू करा, जिससे मैंने क्या करा कि जिसके मेरे स्कोर आसपास आते हैं उनको डालूंगा ग्रुप. अब आई रियलाइज कि
इसमें दो इश्यूज हुए अगेन, बहुत लोग तो गलत कोर्स दिखा रहे थे राइट, तो वो लोग हमारे ग्रुप में आए. सेकेंड, आई डू नॉट नो दैट पर्सन एज अ फ्रेंड, आई वाज जस्ट सीकिंग कि एक स्टडी ग्रुप बन जाए. एंड स्टडी ग्रुप नहीं बनता अंटिल म्यूचुअल ट्रस्ट. अगर तुम्हारे बीच में जेलिसी है तो तुम एक अच्छे स्टडी पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि तुम शेयर नहीं करोगे वो चीज़ें अपने स्टडी पार्टनर के साथ जो करनी चाहिए. स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करोगे, अपने स्कोर्स छुपाओगे, अपने सोर्सेज छुपाओगे, तो और एक दूसरे को मतलब एक तरह से नेगेटिव ऑरा ही क्रिएट होता है. तो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड कि जो मैंने ऐसे टेलीग्राम से स्टडी ग्रुप बनाया उससे मैंने कुछ नहीं सीखा. वो लोग मतलब बस देयर वाज जस्ट लॉट ऑफ जेलेसी बिटवीन ऑल ऑफ अस एंड हम एक दूसरे को हेल्प नहीं करते चले. So I left that group, but that definitely did waste a lot of my time. But that does not mean कि you do not find a study group. I found a study group at my offline coaching, the study anchor here. Four of us, me, Daksh, Vanchika, Adya, we prepared together, and trust me, it was like something which elevated my preparation to another level. क्योंकि I saw these three other hardworking people who were putting in efforts, and that pushed me as well. There were certain things which Vanchika taught us which we did not know. Similarly, like everyone added something to the group. जैसे आद्या की मैथ्स वाज वेरी गुड, तो आई लर्न दैट फ्रॉम हर कि उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो मुझे मैथ्स शी यूज्ड टू हेल्प मी विद मैथ्स समटाइम्स, एंड दैट जस्ट पुश्ड मी कि हाँ मैथ्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस पेपर एंड आई शुड डू वेल इन इट. सो दैट पुश्ड मी टू डू मैथ्स. सो इसलिए आई डिड गेट अ स्टडी ग्रुप, बट वन डिफरेंस वाज Telegram group, I was just finding a study group, but either when we met as friends first, we became friends first, then we made a study group. And also another difference was, ऐसा नहीं हम चारों के scores same आते थे. There were differences. Certain people were scoring way high, while certain people were not. But that did not stop us from making a very good study group because the efforts were same. The dedication and the seriousness about this paper was same. While in those Telegram groups, what I was seeking was उसमें क्या भी हो रहा था कि जो लोग इतने सीरियस भी नहीं है वो लोग ऑल्सो दे जॉइन द ग्रुप जस्ट बिकॉज उनके स्कोर्स अच्छे हैं, जो बहुत बार इन्फ्लेटेड हुई. तो इसलिए मेक अ स्टडी ग्रुप, बट ट्राई बीइंग गुड फ्रेंड्स फर्स्ट, देन फॉलोज अ स्टडी ग्रुप, नॉट द अदर वे अराउंड. ऑल्सो नाउ ऑन टू द थर्ड मिस्टेक एंड थर्ड थिंग विच एवरीवन सेज is कि follow a set strategy, make a set strategy, follow it all, for all your papers. That's very wrong. क्योंकि अगर किसी पेपर में इंग्लिश मुश्किल है और मेरी तो स्ट्रैटेजी है कि इंग्लिश तो सबसे पहले ही करते हैं, तो आई विल मेस अप द पेपर. तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी स्ट्रैटेजी हर पेपर के हिसाब से टेलर करें, ना कि एक रैंडम स्ट्रैटेजी फॉलो करें फॉर ऑल द पेपर्स. सो दैट इज अगेन वन थिंग विच एवरीवन सेड एंड आई डिड इनिशियली, बट देन आई रियलाइज्ड बिकॉज ऑफ माई मेंटोर मुदित भैया who helped me understand कि हर पेपर पे एक अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है. एंड वी यूज्ड टू सिट टुगेदर ओवर मॉक्स एंड थिंक कि इस पेपर में ये करा जा सकता था जो मेरे को नहीं करना चाहिए था, इसमें ये करना चाहिए था, लॉजिकल से शुरू करना चाहिए था, इंग्लिश से नहीं. तो ऐसे कर करके रियलाइज कि हर पेपर में एक अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, और इसलिए मुझे जो ये सब कहते हैं कि सब एक सेट स्ट्रैटेजी फॉलो करो, दैट्स नॉट ट्रू एंड दैट विल नॉट वर्क फॉर मी. सो यस गाइज, तो मेजर टेकअवे फ्रॉम दिस वीडियो विल बी कि CLAT is a very personalized preparation. Do what you feel is right, not what everyone does. And as Sheldon from Young Sheldon said, why everyone knowing something makes it right. So yeah, that's